टॉपिक है प्रकाश का विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हमने क्या बताया, प्रिज्म से अपवर्तनांक, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से अपवर्तनांक का व्यंजक कराया था। ठीक है, ये भी क्या है, प्रिज्म से संबंधित है कि क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, मतलब कि किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो श्वेत प्रकाश क्या होता है, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो श्वेत प्रकाश की किरण क्या विभाजित होता है, 7 रंगों में जो विभाजित होता है उसी को बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब कलर, कलर से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ इसको एक फिगर के हिसाब से समझते हैं। एक प्रिज्म का रख लेते हैं, एक प्रिज्म है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस पर हम एक श्वेत प्रकाश की किरण डाल रहे हैं। श्वेत प्रकाश किरण आपतित हुई, इसको लिखेंगे श्वेत किरण। श्वेत किरण। अब क्या हुआ कि जब ये यहाँ पर आई तो यहाँ पर क्या होगा, इसका यहीं से शुरू हो जाएगा क्या, विक्षेपण, इस पॉइंट पे पहुंचेगी। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ये 7 रंगों में विभक्त होगी। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त होगी। अगर क्या किया जाए, मतलब कि इसका माध्यम न चेंज किया जाता तो ये क्या होता, सीधे जाता, ऐसे ऐसे जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, माध्यम चेंज हो गया और जब यहाँ से निकलेगा क्या होगा, ये 7 रंगों में इस तरीके से यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब पूरा कलर तो है नहीं कि हम एक एक कलर बना के दिखाएं। ठीक है, इसको जैसे हम बता रहे हैं कौन कौन सा कलर होगा, सीरियल वाइज हो जाएगा इसमें। ठीक है, बाकी अगर मार्कर हो और हम एक हर कलर का मार्कर हो तो दिखा सकते हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, 5। ठीक है, ये क्या हुआ, 7 रंगों में विभक्त हो गया। तो विभक्त हुआ तो यहाँ पर कौन कौन सा कलर है ये लिख दे रहे हैं, जो है ये है बैगनी। ठीक है, ये है इंडिगो मतलब जामुनी, ये है ब्लू नीला, और ये है ग्रीन, और ये है येलो, ये है आसमान ऑरेंज, ये है रेड। ठीक है, हिंदी में लिख दें, ये बैगनी हो गया, ये जामुनी हो गया, ये नीला हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये क्या बोलते हैं, रेड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा जो बैगनी कलर है और लाल वाला कलर है, लाल और बैगनी, बैगनी के लिए क्या यहाँ पर जो विचलन है ज़्यादा हो रहा है, बैगनी के लिए विचलन ज़्यादा हो रहा है और अपवर्तनांक भी इसका क्या हुआ, ज़्यादा होगा। जिसका विचलन ज़्यादा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा, लेकिन तरंग दैर्ध्य और वेग क्या होगा, कम होगा। बैगनी के लिए क्या होगा, अपवर्तनांक और विचलन ज़्यादा होगा, लेकिन चाल और क्या बोलते हैं, चाल और तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। इसका जस्ट उल्टा जो रेड होगा उसके लिए विचलन क्या होगा, कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा, लेकिन चाल और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। यानी बैगनी लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ज्यादा होगी। लाल रंग के प्रकाश के लिए चाल क्या होगा, ज्यादा होगा। बैगनी रंग के प्रकाश के लिए चाल कम, ठीक है, और तरंगदैर्घ्य कम। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जब श्वेत प्रकाश किरण पड़ी तो क्या हुआ, ये प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो गई, 7 रंगों में विभक्त हो गई।
तब ये जो 7 रंगों में विभक्त हो रही है, 7 रंगों में विभक्त हो रही है, हम इसे बोलेंगे वर्ण विक्षेपण। क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण। और जो ये मतलब कि इन रंगों के द्वारा जो प्रतिरूप बन रहा है, ये वाला जो प्रतिरूप बन रहा है, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। यानी कि इनके द्वारा जो ये बन रहा है, यानी कि अगर इसको किसी पर्दे पे लिया जाए तो पूरा पूरा ये जो है पूरा अलग अलग कलर बताएगा इसमें। किसी मतलब कि व्हाइट पर्दा ले लो, उस पर अगर प्रिज्म से प्रकाश डालते हैं तो पर्दे पे क्या होगा? पूरा कलर एक एक उसमें दिखाएगा। ठीक है, तो वही जो बनता है ये वाली क्रिया क्या है? विबग्योर। इसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ये जो क्रिया होगी इस वजह प्रकाश में डालेंगे तो प्रिज्म से आपतित होगी, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, तो इसका हम डिफिनेशन लिखना चाहें इस तरीके से लिख सकते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात 7 मुख्य रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश के या श्वेत प्रकाश के, यहाँ श्वेत प्रकाश से है, श्वेत प्रकाश के किरणों का अपने संगठक अपने किरणों प्रकाश के श्वेत प्रकाश किरणों का अपने संगठक रंगों में विभाजित होने की परिघटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात 7 मुख्य रंगों में विभाजित हो जाती है। श्वेत प्रकाश की किरणों का अपने संगठक रंगों में विभाजित होने की परिघटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश किरणों के द्वारा, श्वेत प्रकाश किरणों द्वारा तैयार इस प्रतिरूप को ठीक है, इस प्रतिरूप को क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। तथा श्वेत प्रकाश के किरणों के द्वारा विभाजित श्वेत प्रकाश की के निर्गत किरणों द्वारा, ठीक है, निर्गत किरणों द्वारा तैयार इस प्रतिरूप को, ठीक है, तैयार इस प्रतिरूप को
क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हमने क्या कहा कि जो है प्रिज्म के आधार की ओर क्या है, वायलेट है, बैगनी है, तो इसका हमने क्या कहा, विचलन ज़्यादा होगा, विचलन ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। देखो इसके लिए हम एक चीज़ बता रहे हैं जो है, जिसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, चाल किस लिए ज़्यादा होगा, किसके लिए कम होगा, और अपवर्तनांक विचलन किसके लिए ज़्यादा होगा, कम होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक जगह ऐसा कर लेते हैं, एक इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं। ये हो गया अपवर्तनांक, ये हो गया विचलन, और ये हो गया चाल, ये हो गया तरंगदैर्घ्य के लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ रंग रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर अपवर्तनांक कर दे रहे हैं। मान लो कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, अपवर्तनांक, विचलन और चाल, तरंगदैर्घ्य, ठीक है। और जो तरंगदैर्घ्य होता है वो जो है प्रकाश की क्या होता है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ से दो ही कलर ले रहे हैं, बैगनी, बैगनी और लाल। अब बैगनी के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अधिक अपवर्तनांक अधिक तो विचलन भी अधिक होता है, अपवर्तनांक अधिक विचलन अधिक, लेकिन चाल क्या होगा, कम होगा, कम होगा। ठीक है, लाल के लिए क्या होगा, अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है, अपवर्तनांक कम होगा और विचलन कम होगा, विचलन कम होगा, और चाल क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य भी अधिक होगा। अगर पूछ लिया जाए कि किस रंग के प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसके लिए लाल रंग के लिए। अगर कह दिया है किस रंग के लिए चाल अधिक होता है, किसके लिए, लाल रंग के लिए। विचलन किसके लिए कम होता है, लाल के लिए। विचलन अपवर्तनांक किसके लिए कम होता है, लाल के लिए। बाकी बैगनी है तो अपवर्तनांक अधिक, विचलन अधिक हो जाएगा बैगनी के लिए, लेकिन चाल कम और तरंगदैर्घ्य कम। इतना पहले नोट करो। अगला टॉपिक है कोणीय वर्ण विक्षेपण, होता क्या है। ठीक, अभी हमने बताया कि जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो क्या होता है, 7 मुख्य रंगों में विभाजित हो जाती है। तो वहां पर क्या है कि 7 रंग थे ना, अब यहाँ कोणीय वर्ण विक्षेपण 2 रंगों के बीच की बात होगी, जो उनके बीच न्यूनतम विचलन कोण होगा। 2 कलर लेंगे, जैसे बैगनी और रेड ले लिया, सबसे नीचे बैगनी था, ऊपर क्या था, रेड था, ये था ना। तो उनके जो उनका न्यूनतम विचलन कोण होगा, ठीक है, जो न्यूनतम विचलन कोण का अंतर होगा, किसके, बैगनी और लाल रंग का, उसे हम बोलेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण। थोड़ा इसका फिगर के साथ समझाते हैं। अब क्या होता है कि जो है इस पर प्रकाश किरण आपतित करते हैं, श्वेत प्रकाश। अब यहाँ पर हम 2 कलर की बात करेंगे, ठीक है, 2। ये क्या होता है कि अगर इसको डिस्टर्ब ना किया था तो सीधे निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से हम एक कलर ले रहे हैं, रेड हो जाएगा ये, और एक माध्य कलर होता है जिसे हम येलो बोलते हैं, माध्य कलर। ठीक है, और एक ये हो जाएगा बैगनी, ये हो गया रेड, ये हो गया बैगनी वायलेट, और ये हो गया वाइट येलो, मतलब कि येलो को हम माध्य रंग बोलते हैं। ठीक है, येलो को माध्य रंग बोलते हैं। अगर हम क्या करें, इन दोनों के एंगल की, इन दोनों के बीच की बात हो रही है ना, तो इन दोनों के बीच जो न्यूनतम विचलन कोण का अंतर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा,
कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। अगर इसको हम क्या करें, थोड़ा पीछे बढ़ाएं इस तरीके से, ये वाली लाइन को ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसको हम थीटा से लिखते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ये रेड वाला लाइन है, रेड वाले को हमने पीछे बढ़ाया और वायलेट को पीछे बढ़ाया। जहां पर क्या होंगी आके मिलेगी वहीं पर हमारा क्या कोणीय वर्ण विक्षेपण बनेगा। जो कोण बनेगा मतलब अंतर किसके किसके बीच, वायलेट और रेड के बीच। अब मान लेते हैं कि ये जो है, जो किरण गई है ये वाली आपतित हुई थी तो सीधे जा रही थी, जाती सीधे, लेकिन क्या हुआ कि क्या हो गया कि ये मतलब अपने मार्ग से विचलित हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। अब किस एंगल पर विचलित हुई, कितने एंगल पर विचलित हुई वो हम देखते हैं। तो अगर लाल के लिए देखें, हमने क्या बताया था, विचलन कोण को डेल से लिखते हैं, डेल से लिखते हैं ना, और न्यूनतम विचलन को डेल एम से था। तो यहाँ पर अगर रेड के लिए लिखें क्या हो जाएगा, डेल आर हो जाएगा, यानी कि ये एंगल, इसे हमको क्या बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे। ये बताया था ना विचलन कोण कि जो है प्रिज्म क्या करे, आपतित किरण को जिस एंगल पर घुमा दे, जिस एंगल पर घुमा दे वो विचलन कोण कहलाता है। तो रेड के लिए क्या हो गया, डेल आर हो गया। अगर वाई के लिए निकालें तो डेल वाई हो जाएगा, और अगर हम वायलेट के लिए निकालें क्या हो जाएगा, डेल वाई हो, डेल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल बी हो जाएगा, डेल बी। ये क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है किसके, बैंगनी और लाल रंग के लिए। जो है रेड वाली लाइन को पीछे बढ़ाया और वायलेट वाली को पीछे बढ़ाया, तो जहां पर दोनों मिलेंगे वहां पर क्या बन जाएगा हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या बन जाएगा, थीटा। ठीक है, तो इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहे इस तरीके से देखो, श्वेत प्रकाश के दो चरम रंगों, दो चरम रंगों यानी कि आर और वी, रेड और वायलेट रंगों के, श्वेत प्रकाश के दो चरम रंगों के न्यूनतम विचलन कोण में अंतर, कोण में न्यूनतम विचलन कोण में अंतर को श्वेत प्रकाश के लिए, श्वेत प्रकाश के लिए, श्वेत प्रकाश के लिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश के दो चरम रंगों, चरम रंग क्या लिया, रेड और वायलेट के न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल आर और डेल वी कोण में अंतर को श्वेत प्रकाश के लिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे हम थीटा से लिखते हैं। ठीक है, थीटा से लिखते हैं। तो क्या कहा, न्यूनतम विचलन कोण में अंतर, न्यूनतम विचलन कोण में अंतर। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग के लिए क्या न्यूनतम विचलन कोण क्या है, डेल वी। क्या है, डेल वी है, तो डेल वी माइनस, और लाल कलर के लिए कितना है, डेल आर है। ठीक है, ये हो गया बैंगनी रंग का न्यूनतम विचलन कोण, ये हो गया लाल रंग का न्यूनतम विचलन कोण। अब हमने कल बताया था फार्मूला एक प्रिज्म का डेरिवेशन कराया था, उसमें बताया था डेल एम इक्वल टू, फार्मूला क्या आया था, n-1 इंटू ए आया था, डेल एम इक्वल टू n-1 इंटू ए। ये कब आया था, जब प्रिज्म क्या पतला था, प्रिज्म पतला था और क्या न्यूनतम विचलन की स्थिति थी। ठीक है, वहां से डेल एम का वैल्यू निकल के आया था n-1 इंटू ए। अगर यहाँ पर हम डेल की बी की वैल्यू निकालें क्या निकलेगा, इसी फार्मूले से डेल बी
डेल वी निकाला, और मान लेते हैं कि जो है जो हमारा बैगनी रंग है उसके लिए अपवर्तनांक क्या है, एन बी है। वी के लिए निकालना है तो एन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन बी -1 इंटू ए। ए क्या है, प्रिज्म कोण है या प्रिज्म का अपवर्तक कोण बोल सकते हैं इसको। ये डेल बी हो गया। अगर इसी में हम निकालना चाहें कि यार डेल आर, और इसके लिए लाल रंग के लिए हम अपवर्तनांक मान लें एन आर, बी के लिए बात हो एन बी हो गया, और डेल आर के लिए बात होगा एन आर -1 इंटू ए। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं, ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो थीटा इक्वल टू एन बी -1 इंटू आर ए, एन बी -1 इंटू ए माइनस ये क्या हो जाएगा, एन आर -1 इंटू ए। अगर ए यहाँ से हम कॉमन निकाल लें, ए कॉमन निकाल लेते हैं, हो जाएगा एन बी -1 और ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस एन आर, और ये माइनस क्या जाएगा, +1 हो जाएगा। तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आया, एन बी माइनस एन आर इंटू ए। ये होता है अगर क्या कह दे कि अपवर्तनांक दे दे इसका, बैगनी रंग का और लाल रंग का, और प्रिज्म का अपवर्तक कोण दे दे, तो कहेगा कि कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए, कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए किसके बीच, बैगनी और लाल रंग के बीच। तो ये फार्मूला लगाएंगे जब अपवर्तनांक दिया होगा, या सीधे अगर दे दिया कि न्यूनतम विचलन कोण दोनों में है तो सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे। वर्ण विक्षेपण क्षमता, देखो यहाँ पर क्या है, ये रेड है, ये बैगनी और ये येलो है, तो इसमें देखो ये वाला और ये वाला, इसके बीच में क्या है, येलो है, ये माध्य रंग है, क्या है, माध्य रंग है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो कैसे, कि बैगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण, बैगनी तथा लाल रंग के बीच, बैगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण, ये पूरा क्या हो गया, कोणीय वर्ण विक्षेपण हो गया। थीटा क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण, तथा माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को, माध्य रंग का विचलन कोण क्या होगा, डेल वाई हो जाएगा, माध्य रंग का विचलन कोण क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। और y के लिए क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। देखो ये बैगनी है, ये लाल है, ठीक है, तो बैगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा, ठीक है, तथा माध्य रंग वाई है के विचलन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, बैगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग कौन सा है, पीला है, माध्य रंग ब्रैकेट में लिख दिए पीला, के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या है कि बैगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग पीला जिसे कहते हैं के
विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे हम क्या ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। थीटा क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा विचलन कोण, ये कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या कहा है कि बैगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण हो गया थीटा, ठीक है। तथा माध्य रंग पीला के विचलन कोण के अनुपात को, यानी विचलन कोण क्या होगा इसका, पीला रंग का डेल वाई हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा, विचलन कोण डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम डेल वाई को निकालें अपवर्तनांक के पदों में, डेल वाई की वैल्यू किससे निकालें, अपवर्तनांक के पदों में क्या निकल के आएगा, एन वाई माइनस 1 इंटू ए निकल के आएगा। किस फार्मूले से, कल बताया था डेल एम इक्वल टू क्या n माइनस 1 इंटू ए, ये बताया था ना, डेल एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पर क्या है, डेल वाई की बात हो रही है, तो पीले रंग की बात हो रही है, तो वाई यानी एन वाई माइनस इंटू ए हो जाएगा, एन क्या क्या हो जाएगा यहाँ एन वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं तो क्या आ जाएगा थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ क्या निकला है, एन बी माइनस एन आर इंटू ए निकला है थीटा का वैल्यू, तो यहाँ रख देंगे क्या एन बी माइनस एन आर इंटू ए बाई ये क्या है एन वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से ओमेगा का जो फार्मूला आया वो आया एन बी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1, ये होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो कि जो है बैगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी कि थीटा, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन कोण, यानी कि माध्य रंग क्या है, माध्य रंग पीला होता है कि विचलन कोण क्या है डेल वाई के अनुपात को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से लिखते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा है, ये मतलब कि कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा, और डेल वाई क्या है, डेल वाई पीले रंग के लिए विचलन कोण है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकला था एन बी माइनस एन आर इंटू ए, कहाँ से, कोणीय वर्ण विक्षेपण के फार्मूले से, ठीक है, वही है ना। और डेल वाई क्या हो जाएगा, इसके लिए हमने बताया था फार्मूला, जब प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र कराया था, ये आया था एक फार्मूला डेल एम इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए, तो यहाँ वाई की बात हो रही है तो डेल वाई हो जाएगा, मतलब पीले रंग की एन वाई माइनस 1 इंटू ए, हमने ये वैल्यू दोनों रख दिया, ऊपर थीटा का वैल्यू ये और नीचे क्या डेल वाई का वैल्यू, तो ए से ए कैंसिल हुआ, क्या बचा एन बी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस